क्या आप चाहते हैं आपका ये जो मोबाइल है या आपका लैपटॉप है आपके लिए पैसे कमा के दे? चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप छुट्टी पे हो, चाहे आप कहीं घूमने भी गए हो, तो भी आपके लिए पैसे कमा के दे। आज मैं आपको दिखाऊंगा दुनिया का एक ऐसा तरीका जिसमें आपको ना ही प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत है, ना ही आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो हम सीखेंगे एफिलिएट मार्केटिंग और सिर्फ 20 से 25 मिनट के अंदर मैं आपको आज दिखाऊंगा बना के एक प्रोफेशनल एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट बना के, जिसका इस्तेमाल करके आप हर टाइम घर बैठे या सोते हैं कुछ भी करते हैं, आपका एफिलिएट वेबसाइट आपको पैसे कमा के देगा। तो इस तरह का वेबसाइट बनाना बहुत ईजी है। अगर आप भी चाहते हैं इस तरह का वेबसाइट बनाने के लिए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि ये वीडियो आपका लाइफ चेंज कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है कृषभ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। सिंपल और आसान भाषा में समझने जाएं, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। सपोज यहाँ पे अमेजन की कंपनी है, तो अमेजन का एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आपको पसंद आ गया और ये प्रोडक्ट आप क्या किए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। लिंक, उस प्रोडक्ट का लिंक आप आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। तो आपके सारे जितने भी दोस्त थे, आप उस लिंक से यहाँ से उस प्रोडक्ट को बाय कर लिए, परचेज कर लिए। तो उससे क्या होगा, जब आपका लिंक से कोई भी यहाँ से प्रोडक्ट परचेज कर लेता है तो अमेजन क्या करेगा, आपको यहाँ पे कुछ कमीशन देगा। उस प्रोडक्ट का जो कमीशन रहेगा, कुछ कमीशन आपको पे करेगा। तो हम सिंपल भाषा में समझ जाए, आप बस यहाँ पे लिंक को शेयर करना है और उस लिंक से जितने भी कन्वर्सन आएगा, जितने भी सेल आएगा, उससे आपको मिलेगा कमीशन। तो इस तरह का एक एफिलिएट वेबसाइट बना सकते, जो वेबसाइट आपको ऑटोमेशन मोड पे काम करेगा और आपके लिए अच्छा खासा अर्निंग भी जनरेट करके देगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे कुछ 4 सेक्शन में मैंने यहाँ पे डिवाइड कर रखा हूँ इसको। फेज 1 में आपको प्लानिंग एंड रिसर्च हम लोग करेंगे। फेज 2 में डोमेन एंड होस्टिंग सेटअप करेंगे, जिसके अंदर आपको आएगा डोमेन रजिस्ट्रेशन, वेब होस्टिंग सेटअप, इंस्टॉलेशन, वर्डप्रेस, थीम सेटअप करेंगे और जो एसेंशियल प्लगइन होता है उसको हम लोग इंस्टॉल करके दिखाएंगे। सेकेंड फेज में करेंगे एसईओ, ब्लॉग पोस्ट क्रिएशन करेंगे, यहाँ पे एसेंशियल पेजेस जो रहेगा उसको बनाएंगे। कंटेंट क्रिएशन करेंगे, कंटेंट बनाएंगे, कंटेंट कैसे राइट करेंगे, 3 से 5 आर्टिकल हमको पब्लिश करना है। तो फेज 4 रहेगा, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन एफिलिएट मार्केटिंग कैसे ज्वाइन करना है और कौन सा एफिलिएट मार्केटिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं एक बिगिनर लेवल पे। और सेटअप, बेसिक एसईओ स्ट्रक्चर सेटअप करेंगे। एसईओ का जो ऑप्टिमाइज करने के लिए जो चेकलिस्ट ज़रूरत होता है उसको हम सेटअप करेंगे। पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करेंगे और मार्केटिंग का जो गाइड है, मार्केटिंग मतलब ट्रैफिक कैसे लाएंगे, मतलब सब कुछ करने के बाद आपको लास्ट मेन पार्ट है, आपको ट्रैफिक लाना है। बिना ट्रैफिक का तो मतलब जैसे मैंने बोला क्या, आपका जो फ्रेंड है, आप लिंक शेयर करिए किसके साथ, फ्रेंड के साथ। तो यहाँ पे तो आपको फ्रेंड के साथ लिंक शेयर नहीं करना है, अब उसके लिए ट्रैफिक चाहिए, लोग चाहिए, तो वो कैसे लाएंगे, सब कुछ डिटेल में। तो पहले हमारा जो फेज 1 में है नीश सिलेक्शन, नीश सिलेक्शन कैसे करेंगे और उसके बाद कीवर्ड रिसर्च। पहला है नीश सिलेक्शन। नीश सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर रहे हैं। आप हमेशा, मेरा रिकमेंड रहेगा, आप हमेशा वही प्रोडक्ट को प्रमोट करो जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट है। अगर आपको मोबाइल के ऊपर इंटरेस्ट है तो आप मोबाइल के ही प्रोडक्ट को प्रमोट करो, क्योंकि उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को दे सकते हैं, चाहे वीडियो फॉर्मेट में हो, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, किसी भी फॉर्मेट में लोगों को दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नीश सिलेक्शन करेंगे। तो नीश सिलेक्शन करने के लिए हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं अमेजॉन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ओपन करते हैं अमेजॉन। तो क्योंकि बेसिक मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, मैं अमेजन एफिलिएट का ही दिखा देता हूँ, आप चाहे तो आप किसी भी तरह का एफिलिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जाते हैं और इसके अंदर हम लोग जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस, और सपोज हम लोग हेडफोन को लेते हैं, हम हेडफोन के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे नॉइज़ रिडक्शन वाला जो है हेडफोन है, हम यहाँ पे बहुत सारे हेडफोन आ गया, हम हेडफोन हमारा भी नीश सिलेक्शन किए, ठीक है। हम इस नीश के ऊपर काम करेंगे, चाहे कितने भी कमीशन मिलता है वो डिपेंड मतलब करता है कि हर कैटेगरी पे, अमेजन पे होता है क्या है कि हर कैटेगरी पे अलग अलग कमीशन रेट सेट है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन जो मिलता है वो ब्यूटी सेक्शन में मिलता है, 9% का कमीशन मिल जाता है। तो डिपेंड करता है आपका पैशन और आपको किस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे मैं हेडफोन का ले रहा हूँ, इसका एफिलिएट हम लोग सेटअप करेंगे। तो हेडफोन के लिए मैंने यहाँ पे हेडफोन का सिलेक्शन कर लिया। अब चलते हैं इसके लिए कीवर्ड सिलेक्शन करते हैं, मतलब कीवर्ड रिसर्च करते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, google.com ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे कीवर्ड लिख देना है, कीवर्ड टूल, सिंपल लिखना है कीवर्ड टूल, पहला वाला ऑप्शन आएगा उसी को ओपन कर लेना है। तो इसके अंदर आप हम लोग कीवर्ड को रिसर्च करेंगे। तो कीवर्ड हम लोग कैसे रिसर्च करेंगे, अभी हमारा ये है फ़ोन है, ठीक है, अभी हमारा ये हेडफोन है, ठीक है। हेडफोन का क्या है, यहाँ पे नॉइज कैंसिलेशन वायरलेस हेडफोन, ओवर ईयर हेडफोन, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कीवर्ड एज ए कीवर्ड लेते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च करते हैं, तो ओवर ईयर हेडफोन है तो यहाँ पे जो कीवर्ड हमें दे रहा है, देखो यहाँ पे कुछ ऊपर दे रहा है, सर्च वैल्यू 1,10,000 है यार, ट्रेंड पे चल रहा है। मतलब यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन 100% हाई है। मतलब अगर, और यहाँ पे नीचे ब्लैंक दिखा रहा है, इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपको अगर इस पर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा कि आपको हर तरह का, मतलब जितने भी कीवर्ड है सबका यहाँ पे सर्च वैल्यू, ट्रेंड, कंपटीशन लेवल सब कुछ शो करेगा। अगर चाहिए तो मैं लिंक इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ओवर ईयर हेडफोन, बहुत कंपटीशन हाई है। तो बेस्ट, यहाँ पे देखो बेस्ट ओवर ईयर हेडफोन, यहाँ पे ले सकते हैं इस कीवर्ड को। बट मैं डेमो के लिए आपको यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसके लिए मैं अलग सा वीडियो आपको एसईओ के लिए बना दूंगा। तो फिलहाल तो मैं बेस्ट ओवर ईयर हेडफोन एक कीवर्ड लेते हैं, इस कीवर्ड के ऊपर हम लोग फिलहाल आर्टिकल वगैरह लिखना शुरू करेंगे। तो अभी हमारा सेट हो गया, यहाँ पे कीवर्ड लिए बेस्ट ओवर ईयर हेडफोन। तो इस कीवर्ड को हमको पहले क्या करना है, एक जगह पे स्टोर करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो फिलहाल मैंने एक नोटपैड ओपन कर लिया हूँ, इस नोटपैड के ऊपर लिख दिया हूँ बेस्ट ओवर ईयर हेडफोन। इस कीवर्ड को हमने यहाँ पे सेव कर लिए, और इस तरह का और 2-3 कीवर्ड भी आपको फाइंड कर लेना है। तो मैंने क्या लेता हूँ, सोनी का लेता हूँ, ये वाला कीवर्ड भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस कीवर्ड को भी ले लेता हूँ, और 2-3 कीवर्ड यहाँ पे बेस्ट ओवर ईयर हेडफोन वर्कआउट, बेस्ट ओवर ईयर हेडफोन वायरलेस, ठीक है, इस कीवर्ड को भी ले लेता हूँ। और यहाँ पे बेस्ट बजट ईयर हेडफोन, इसको भी ले लेता हूँ। मतलब लगभग मैंने यहाँ पे 4 कीवर्ड ले लिया, ठीक है। अब फिलहाल हम इस 4 कीवर्ड के ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। अभी हमने क्या किया, नीश सिलेक्शन किए, कीवर्ड रिसर्च किए, हमें कौन सा कीवर्ड चाहिए। नेक्स्ट है, उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, अभी हम लोग चलेंगे सेकेंड फेज की तरफ, जहाँ पे डोमेन और वेबसाइट को कम्प्लीटली सेटअप करेंगे। तो सेकेंड फेज में हम लोग बात करने वाले हैं डोमेन और होस्टिंग सेटअप, वेबसाइट सेटअप के ऊपर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, डोमेन और होस्टिंग लेते हैं। डोमेन होस्टिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप होस्टिंगर के साथ जा सकते हैं, वहाँ पर बहुत एक रिलायबल होस्टिंग है। और यहाँ पे आप अगर होस्टिंग के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे अभी ऑफ़र भी चल रहा है, ब्लैक फ्राइडे ऑफ़र 80% ऑफ भी चल रहा है। और एक इंटरेस्टिंग बात है, इससे भी कम हो सकता है, 20% आपको एक्स्ट्रा और कम मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। उस लिंक से लेते हैं, आपको 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। कैसे मिलेगा आगे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर जाएंगे, आपको पहले एक होस्टिंग पैकेज लेना है, और होस्टिंगर में क्या है, होस्टिंग पैकेज के साथ आपको आ जाता है एक डोमेन भी फ्री मिल जाता है। मतलब एक होस्टिंग के साथ एक यहाँ पे फ्री डोमेन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं होस्टिंगर के अंदर, और यहाँ पे सर्विसेज के अंदर चलते हैं। यहाँ पे इसका सर्विसेज है, तो सर्विसेज के अंदर वेब होस्टिंग। तो जैसे हम लोग वेब होस्टिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे देखो 4 पैकेजेस दिख रहा है। आपको कुछ मतलब कोई भी पैकेज आप ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप प्रीमियम पे जाना, क्योंकि इसमें आप मल्टीपल वेबसाइट वेब होस्ट कर सकते हो, ठीक है। क्रिएट अप टू 3 वेबसाइट, मतलब यहाँ पे भी अभी लिमिटेशन लगा दिया यार। पहले तो इसमें था कुछ ज़्यादा था, 25 तक था, अभी इस पर भी 3 लगा दिया। तो आप इस पर जा सकते हो, बिजनेस पे आपको 50 वेबसाइट तक होस्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे प्रीमियम पे जा सकते हो। तो आपको सिंपल करना है, चूज़ प्लान के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे चूज़ प्लान के ऊपर आप क्लिक करोगे यहाँ पे,
तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपका जो पैकेजेस सिलेक्शन वगैरह के सेक्शन में। यहाँ पे हमने सिलेक्शन कर लिया प्रीमियम वाला। अब यहाँ पे प्रीमियम वेब होस्टिंग कितना टाइम के लिए लेना है आपको, यहाँ पे 12 मंथ के लिए सिलेक्ट कर दो। यहाँ पे 12 मंथ सिलेक्शन करते हो तो 2600 रुपये का आसपास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर आपको मेरा जो नीचे लिंक डाल दिया हूँ वहाँ से लेते हो, यह आपको 2100 रुपये का पड़ जाएगा। मतलब यहाँ पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ पे एक्स्ट्रा बात यहाँ पे आपको है ग्रेट न्यूज़, यहाँ पे फ्री डोमेन आपको 1 साल के लिए एक फ्री डोमेन मिलेगा, जो यहाँ पे आपका डोमेन का 700-800 रुपये भी बच गया, यहाँ से एक्स्ट्रा फ़ायदा आपको मिल गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है आपको जो भी कीवर्ड, मतलब जो भी डोमेन चाहिए। सपोज मुझे चाहिए मेरे कीवर्ड के हिसाब से ले लेता ना, बेस्ट बजट ओवर ईयरफोन, तो ये ले लेता हूँ। इसको सिलेक्ट कर दिया, इसके अंदर ऐड कर दिया हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने ऐड किया अभी, चलो इतना आ गया, इसको एक साल के लिए कर दो, ठीक है। अब 1 साल कर दो, प्राइसिंग वही आ गया। मेरे लिंक से आप ले जाओगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूँ, वहाँ से लोगे तो यहाँ पे 21 रुपये का आसपास आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर मैं आपको बहुत सारे फ्री प्रीमियम थीम प्लगइन वगैरह पैकेजेस के साथ आपको दे रहा हूँ, जिसका जो कमेंट करो मुझे, कमेंट करने से आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं कमेंट करने से कमेंट में लिंक डाल दूँगा। तो अभी यहाँ पे कंटिन्यू करके आपको चेकआउट करके ले लेना है। जैसे आप करोगे, यहाँ पे सीधा आप एडमिन पैनल पे जाओगे, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो जिसके अंदर आपको यहाँ पे प्रीमियम वेब होस्टिंग का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जाके सीधा आपको मैनेज के ऊपर क्लिक करना है। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे डोमेन लिया, होस्टिंग सेटअप किए, अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, जैसे एडमिन पैनल के अंदर जाओगे, यहाँ पे वेबसाइट के अंदर जाना है और यहाँ पे ऑटो इंस्टॉलर का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है सिलेक्ट, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, वेबसाइट का नाम दे देना है। मैं वेबसाइट का नाम वही बेस्ट बजट ओवर ईयर हेडफोन दे देता हूँ। यूज़र नेम एडमिन नेम और यूज़र नेम पासवर्ड आपको यहाँ पे सेट कर देना है। तो पासवर्ड आप कुछ भी पासवर्ड दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दे दिया हूँ और नेक्स्ट देने के बाद यहाँ पे मैं सब डोमेन पे इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे मेन डोमेन पे और कुछ इंस्टॉल है, मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपल क्या करना है, नेक्स्ट पे जाना है। जैसे नेक्स्ट पे जाओगे, यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे इंस्टॉल के ऊपर आप क्लिक करोगे, कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे इंस्टॉलेशन वर्डप्रेस का चल रहा है, बस थोड़ा टाइम के अंदर आपको यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन हो जाएगा। जिसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट को पहले सेटअप करना शुरू करेंगे। यहाँ पे उसका जो थीम सेटअप करेंगे, प्लगइन सेटअप करेंगे, हर चीज़। तो जब तक यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, तो तब तक हम लोग यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है WP एडमिन के ऊपर। जैसे WP एडमिन के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा क्या, यहाँ पे एक अदर पेजेस पे। तो अगर आपको नहीं पता कि एडमिन के अंदर कैसे लॉगिन करना है, तो आपको जो भी डोमेन रहेगा, डोमेन का नाम .com, जो भी जितने भी आप जो भी यूज करें, .in.com जो भी यूज करें, /WP एडमिन करेंगे तो आपको एडमिन पैनल के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने एडमिन पैनल के अंदर सीधा लॉगिन कर ली है। जैसे लॉगिन करेंगे, आपको पहला काम करेंगे, हम यहाँ पे थीम इंस्टॉल करेंगे। थीम इंस्टॉल करने के लिए थीम पे चलते हैं। तो जैसे थीम के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड न्यू, ठीक है। ऐड न्यू के अंदर यहाँ पे अपलोड पे नहीं जाना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। मैं आपको 2 थीम का नाम बताऊंगा, एक है जनरेट प्रेस और एक है आपको एस्ट्रा। ये जो 2 थीम है ना, मतलब आप बात करोगे तो सबसे बेस्ट, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ना बेस्ट थीम है। क्योंकि इस थीम को अगर आप यूज करते हो ना, आपका SEO है ना 99% आपका परफेक्ट हो जाएगा। इसमें पेज स्पीड इतना ज़बरदस्त मिलता है और रैंकिंग के लिए बेस्ट थीम है। और इस दोनों थीम का प्रीमियम भी अवेलेबल है। आप प्रीमियम अगर यूज करना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और जो मेरे लिंक से अभी परचेज कर रहे हैं, जो होस्टिंग वगैरह जो ले रहे हैं, उनके लिए मैं प्रीमियम वाला मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए हम लोग एक नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। जैसे मैं जनरेट पेज के ऊपर क्लिक किया, अभी यहाँ पे इसको एक्टिव कर लिया हूँ, ठीक है। तो एक्टिव करने के बाद अभी इसके ऊपर हम लोग, मैं जो प्रीमियम बनाता हूँ, इसको प्लगइन के ऊपर चलता हूँ और इस पर ऐड प्लगइन के ऊपर क्लिक करूँगा और अपलोड के ऊपर जाऊँगा। मैं यहाँ पे प्रीमियम वाला प्लगइन इसको इंस्टॉल करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, जनरेट पेज वाला मेरा प्रीमियम प्लगइन है मेरे पास ऑलरेडी। तो इस प्लगइन को मैं इंस्टॉल करता हूँ। जैसे इंस्टॉल करूँगा, इसके ऊपर ना
प्रीमियम वाला बहुत सारे फीचर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको एक्टिव करता हूँ। तो अभी मेरा प्रीमियम इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर देखो जैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या करना है, अपीयरेंस के अंदर जाना है और जनरेट प्रेस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे जनरेट प्रेस के ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे ये जितने भी देख रहा है ना, ये सबको क्या करना है, एक्टिव 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 और ये एक्टिव, ये सबको क्या करना है, आपको सिंपल एक्टिव कर लेना है, ठीक है। और बाकी इसका ऑप्शन मैं आगे आपको बताऊंगा। तो अभी जितने भी सबको एक्टिव आपने देखो यहाँ पे सारा एक्टिव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे थीम इंस्टॉल हो चुका है और नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है, यहाँ पे इसका एसेंशियल प्लगइन। अब इसको करने के लिए हम जितने भी प्लगइन चाहिए उसको पहले इंस्टॉल करेंगे। एक एक करके ध्यान से आप देख लो और कैसे प्लगइन को हमको इंस्टॉल करना है। तो अब हम इंस्टॉल करेंगे प्लगइन। प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए हम चलते हैं इसके अंदर, एडमिन पैनल के अंदर, और प्लगइन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे प्लगइन के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पे प्लगइन सेक्शन आ जाएगा। आर्ट प्लगइन पे जाएंगे। यहाँ पे पहला जो करेंगे हम एसईओ प्लगइन। तो एसईओ हम सिंपल एसईओ लिखते हैं, नाम यहाँ पे बताऊंगा आगे आपको। यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल करेंगे रैंक मैथ को। दोस्तों रैंक मैथ अगर आपको इंस्टॉल करना नहीं आता, कैसे कंप्लीटली सेटअप करना है, तो इस वाले वीडियो को जरूर देख लो। वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया हूँ कैसे रैंक मैथ को कंप्लीटली सेटअप करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सब कुछ, ठीक है। तो जैसे इंस्टॉल होगा इसको एक्टिव करना है, ठीक है। तो इसको एक्टिव हो जाएगा। स्किप, अभी फिलहाल तो इसको स्किप करते हैं। तो नेक्स्ट फिर से हम लोग प्लगइन के अंदर जाएंगे और आर्ट प्लगइन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यार। मतलब इजी टेबल ऑफ कंटेंट हम यहाँ पे इसको इंस्टॉल करते हैं, इसको एक्टिव करते हैं। अब हमारा वर्डप्रेस के अंदर थीम इंस्टॉल है, प्लगइन इंस्टॉल है, जो भी जितने भी प्लगइन ज़रूरत था वो इंस्टॉल है, और मेन एक प्लगइन बाकी रह गया है, उसको भी हमको इंस्टॉल करना है, जिसका नाम है एलिमेटर। तो एलिमेटर को हमको इंस्टॉल करना है। तो एलिमेटर इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे एलिमेटर, सिंपल आपको एलिमेटर लिखना है, और जैसे एलिमेटर लिखेंगे यहाँ पे एलिमेटर आ जाएगा। इसको इंस्टॉल कर देना है। ये वाला एलिमेटर 10 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है यार, तो इसको एक्टिव कर दो। यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। अब हम देखते हैं थीम इंस्टॉल, प्लगइन इंस्टॉल, वर्डप्रेस इंस्टॉल, सब कुछ हो गया। सेक्शन फेज 3 की तरफ चलेंगे। यहाँ पे एसेंशियल पेजेस क्रिएट करेंगे और कंटेंट क्रिएट करना शुरू करेंगे। तो एसेंशियल पेजेस हम लोग पहले बनाते हैं। तो पहले बनाने के लिए हम यहाँ पे पेजेस के अंदर जाएंगे, ऑल पेजेस के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग पहले पेजेस शुरू करेंगे। तो पेजेस बनाने के लिए क्या क्या पेजेस की ज़रूरत है, उस पेजेस को हम पहले यहाँ पे बना लेंगे। तो पेजेस बनाने के लिए ऐड न्यू पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ऐड न्यू पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको ऑप्शन आ गया, यहाँ पे लिखना है अबाउट आज, ठीक है। तो अबाउट आज जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसको, इसके नीचे हमको कंटेंट लिखना है। तो इसके लिए मैं सिंपल आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। आपको क्या करना है, आप ChatGPT का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो DeepSeek का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल स्क्रिप्ट लिखता हूँ, क्रिएट ए अबाउट आज पेज डिस्क्रिप्शन फॉर, आपका जो वेबसाइट का नाम जो भी है, मेरा यहाँ पे best.com सब, ठीक है, इन 1000 वर्ड, ओके। तो मैं यहाँ पे सिंपल किया हो, क्रिएट ए अबाउट पेज डिस्क्रिप्शन फॉर, मतलब पेज वेबसाइट का नाम दे दिया। अब ये क्या करेगा, पूरा कंप्लीटली एक पूरा डिस्क्रिप्शन बना के दे देगा। मतलब इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आर्टिकल वगैरह लिखने के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि मतलब आगे प्रॉब्लम होता है। मैं आपको बोलूँगा वो जो पेजेस वगैरह यहाँ से आप क्रिएट करवा सकते हो। यहाँ पे सिंपल आपका पेजेस जो यहाँ पे बन जाएगा, इसको सिंपल कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दो। चलो आगे अबाउट पेज, इसको पब्लिश कर दो, पब्लिश, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे पब्लिश हो गया। फिर से हमको डैशबोर्ड पे चले जाओ। नेक्स्ट फिर से आपको वहीं पे पेजेस पे जाना है, ऑल पेजेस पे जाना है, और यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड न्यू पेजेस, और एक पेजेस ऐड करते हैं।
प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे। तो प्राइवेसी पॉलिसी पेज हम लोग बनाते हैं, फिर से हम लोग वहीं पे जाएंगे और यहाँ पे सिंपल लिख देंगे क्रिएट ए प्राइवेसी पॉलिसी पेज डिस्क्रिप्शन इन 1000 वर्ड। तो जैसे हम लोग 1000 वर्ड लिखेंगे प्राइवेसी पॉलिसी के लिए, तो ये आपका प्राइवेसी पॉलिसी पेज का भी एक कंटेंट बना के दे देगा। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे लिख रहा है कंटेंट, थोड़ा आपको टाइम वेट करना पड़ेगा जब तक ये क्या कर रहा है, आपका जो कंटेंट है प्राइवेसी पॉलिसी का वो आपको बना के यहाँ पे दे रहा है। तो सिंपल आपको क्या करना है, कॉपी करना है। सिंपल मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, चलता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, यहाँ पे डालता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी का। यहाँ पे आ गया प्राइवेसी पॉलिसी का, पब्लिश कर दो। तो इस तरह से जितने भी पेजेस रहेगा आपका प्राइवेसी पॉलिसी सब कुछ यहाँ पे सेटअप करना है। और मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेजेस आपको सेटअप करना पड़ेगा। तो कॉन्टैक्ट पेजेस में सिंपल यहाँ पे बताता हूँ। तो कॉन्टैक्ट पेजेस के लिए आपको और एक प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगा जिसका नाम है, आप कॉन्टैक्ट 7 यूज कर सकते हो, नहीं तो बहुत सारे अदर प्लगइन है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप कॉन्टैक्ट 7 का यूज़ करो, ऐड न्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे लिख दो कॉन्टैक्ट 7। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट 7 प्लगइन जो है उसको इंस्टॉल कर लेना, यहाँ पे इंस्टॉल और यहाँ पे एक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा वाला पेजेस पे हमारा कॉन्टैक्ट आज पेज बन रहा है। तो कॉन्टैक्ट आज तो कॉन्टैक्ट आज पेज बन रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, एलिमेटर पे हम बनाएंगे। तो इसको क्या करते हैं, एडिट विथ एलिमेटर, ठीक है। तो जैसे हम एडिट विथ एलिमेटर के ऊपर क्लिक किए, अब ये पेज हमारा बन रहा है, एलिमेटर के ऊपर रिडायरेक्ट कर रहा है। तो एलिमेटर के ऊपर जब तक रिडायरेक्ट कर रहा है, यहाँ पे प्लगइन भी रेडी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा वेट करना है जब तक हमारा जो पेजेस है एलिमेटर के ऊपर ओपन ना हो जाए। अभी पेजेस यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, कंटेंट के अंदर 2 सेक्शन लेंगे, ठीक है। एक के अंदर हम लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म डालेंगे, एक के अंदर डालेंगे एक मेल आईडी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट 7 यहाँ पे, जहाँ पे आपको ये देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट 7 यहाँ पे फॉर्म आएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म का जो कोड है, शॉर्ट कोड को इसको कॉपी करो। तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे लिखो शॉर्ट कोड, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे शॉर्ट कोड आएगा यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना, यहाँ पे फॉर्म आ गया, ठीक है। और यहाँ पे एक टेक्स्ट डाल दो, हेडिंग, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखता हूँ और नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, और एक लिखता हूँ नीचे, यहाँ पे मैं अपना डालता हूँ ईमेल आईडी, यहाँ पे पुट करता हूँ और इसको करने के बाद पब्लिश करता हूँ। तो इस तरह से आपका कॉन्टैक्ट पेज बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे हमारा अभी जितने भी एसेंशियल पेजेस थे अबाउट कॉन्टैक्ट प्राइवेसी पॉलिसी सब हमने क्रिएट कर लिए। अभी जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, हम जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आज वीडियो देख रहे हैं, तो कंटेंट क्रिएशन, हम एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कंटेंट क्रिएशन कैसे करेंगे उसके लिए हमको बात करना है। तो अभी पहले हम लोग कंटेंट बनाएंगे, कैसे कंटेंट बनाएंगे, यूनिक कंटेंट बनाएंगे। ये तरीका अगर आप सीख लेते हैं ना, आप बिलीव करेंगे आप किसी भी तरह का कंटेंट बना सकते हैं। तो पहले भी मैं कुछ वीडियो में इस तरह का एक तरीका बताया था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम लोग, डीपसीक हो या ChatGPT हो, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे हमारा कीवर्ड बेस्ट ओवर ईयर हेडफोन, ठीक है। तो अब पहले हम टाइटल लिखेंगे। तो कंटेंट लिखने के लिए हमको कंटेंट पूरा टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब कुछ रेडी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं यहाँ पे डीपसीक के अंदर और यहाँ पे लिखते हैं गिव मी यूजिंग दिस कीवर्ड। सिंपल मैंने एंटर किया, मुझे 5 टाइटल दो इस कीवर्ड के यूज करके, बेस्ट टाइटल दो। अब ये क्या करेगा, ये लिखना शुरू कर दिया टाइटल। तो यहाँ पे द अल्टीमेट गाइड टू द बेस्ट ओवर ईयर हेडफोन, आप यहाँ पे 2015 वगैरह लिख सकते हो। टॉप 5 ओवर ईयर हेडफोन फॉर एवरी बजट। तो हम इसको लेते हैं टॉप 5, इसके अंदर कीवर्ड भी हमारा आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, यहाँ पे इस टाइटल को रख लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हमें 5 हेडफोन का लिखना है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी अमेजन एफिलिएट के प्रोडक्ट को हम लोग प्रमोट करना है। तो मैं आपको एग्जांपल के ले रहा हूँ, इसके अलावा आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ से बेस्ट 5 हेडफोन उठाते हैं।
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हाई सेल वाला। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सोनी का एक लेते हैं, JBL का लेते हैं, और एक सोनी का ये वाला भी लेते हैं, बोस का लेते हैं, और एक इसका लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 बेस्ट हेडफोन हमने ले लिए। अब यहाँ पे कंटिन्यू लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इसी 5 हेडफोन का इस्तेमाल करके हम कंटिन्यू लिखना शुरू करेंगे। तो अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लोग चलते हैं डीपसीक के अंदर। यहाँ पे टाइटल हमने लिया, तो यहाँ पे हम कमांड देंगे, राइट ए आर्टिकल अबाउट, टाइटल जो है आपका पेस्ट कर दो, राइट ए आर्टिकल अबाउट टॉप 5 बेस्ट ओवर ईयर हेडफोन फॉर एवरी बजट, एंड आई हैव select some 5 best headphone here की जगह आप यहाँ पे नाम पुट कर दो। किसका नाम, हेडफोन का नाम। नाम कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे ये हो गया आपका एक हेडफोन। सेकेंड वाला लेते हैं यहाँ से, ये सबको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और राइट आर्टिकल विथ 1500 वर्ड एंड ऑल्सो आर्ट प्रो एंड कॉन सेक्शन। अब सिंपल मैंने इस कमांड, मतलब इस तरह का कमेंट आप कैसे कमांड लिखना है, मैं इसका एक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर एक प्रॉम्प्ट बना के, कि इस तरह का प्रॉम्प्ट आप कैसे लिख सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे सिंपल दे दिया हूँ, टॉप 5 बेस्ट ओवर ईयरफोन 24 ले लिया है, तो हमको 25 आपको लिखना है। तो यहाँ पे हेडफोन के बारे में लिख दिया, और द किंग ऑफ सोनी, मतलब एक पहले से सोनी से स्टार्ट कर दिया, की फीचर है, प्रो कॉन मैंने जैसे लिखा, तो ये पूरा डिटेल अभी लिखना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अभी आपको यहाँ से डायरेक्टली कॉपी करके नहीं अब डालना है। अभी यहाँ पे डीपसीक ने हमारा जो आर्टिकल लिख दिया, अभी आपको क्या करना है, इस आर्टिकल को अपने लैंग्वेज में लिखना है। आपको यहाँ से डायरेक्टली मतलब उठा के लेके आपको कॉपी नहीं करना है, आपको आपके लैंग्वेज में लिखना है। तो कैसे लिखना है, इसके लिए मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आप सिंपल क्या करो, यहाँ पे इस पार्ट को ले लो। ठीक है, और इस पार्ट को लेने के बाद आप आपके लैंग्वेज में लिखो, आपको जिस लैंग्वेज में आपको पसंद है उस लैंग्वेज में लिखो, उसको फिर कन्वर्ट करो इंग्लिश में। तो इसको आप लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना। नहीं पता ना कैसे कन्वर्ट करना है, इस वाले वीडियो को जाके ज़रूर देख लेना, मैंने उसमें डिटेल में बताया हूँ किस तरह से आप ओन लैंग्वेज में 100% यूनिक आर्टिकल लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको नहीं बोल रहा हूँ कॉपी पेस्ट करने के लिए, आप सिंपल खुद का लैंग्वेज में लिखोगे तब जाके आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको बस दिखाता हूँ कैसे करना है करके। ठीक है, तो यहाँ पर करता हूँ, फिर से हम लोग चलते हैं एडमिन सेक्शन के अंदर। यहाँ पे आपको पोस्ट के अंदर जाना है और आर्ट पोस्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आर्ट पोस्ट के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइटल देना है। तो टाइटल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टाइटल डाल देता हूँ, टाइटल डाल दिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे सेक्शन में एलिमेटर के थ्रू बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पोस्ट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे पोस्ट। तो इसका अंदर आप कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हेडफोन हो गया, क्या यहाँ पे हेडफोन। ठीक है, तो नेक्स्ट आर्ट कैटेगरी। ठीक है, टैग वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हैं। टैग मतलब कीवर्ड, जो कीवर्ड है ना इसे फिर टैग, तो इसको डाल दो। इस सबको कॉमा देना, कॉमा यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमा दे दो, इसको कॉमा यूज कर दो। देखो आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे इसको एडिट विथ एलिमेटर के ऊपर हम लोग ओपन करते हैं। तो जैसे मैं एडिट विथ एलिमेटर को ओपन करता हूँ, अब इसके अंदर मैं इस आर्टिकल को लिखूँगा। किस तरह से लिखना है आगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको थोड़ा वेट करना है जब तक यहाँ पे एलिमेटर हमारा लोड हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे फुल विड्थ वाला लेना है। ठीक है, यहाँ पे लिया, और इसके बाद इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट एडिटर डालता हूँ। टेक्स्ट एडिटर डालने के बाद
यहाँ पे इसका जो आर्टिकल है इसको कॉपी करो और इसके अंदर पेस्ट करो। मैंने कॉपी पेस्ट नहीं बोला, मैं आपको ओन लैंग्वेज में लिखने के बाद यहाँ पे डालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेक्शन बनाएंगे, 2 सेक्शन, एक प्रोडक्ट का इमेज रहेगा, एक बाय नाउ का बटन रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 सेक्शन बनाएंगे, 2 सेक्शन ले लिए ना, तो एक की जगह पे आपको क्या करना है, इमेज डालना है, एक इमेज का ऑप्शन, और एक जगह पे यहाँ पे बटन डालेंगे, ठीक है। और ये जो सेक्शन है इसको क्या करें, सेंटराइज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे और इस बटन का नाम देंगे चेक प्राइस, ओके। अब यहाँ पे इमेज डालेंगे, किसका इमेज डालेंगे, अब यहाँ पे इमेज किसका डालेंगे। अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे जाएंगे सेक्शन फर्स्ट, यहाँ पे इसका टाइटल है बेस्ट ओवर, यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे और एक सेक्शन ऐड करेंगे इसके अंदर, यहाँ पे सेक्शन और एक ऐड करेंगे जिसके अंदर हम लोग हेडिंग देंगे, हेडिंग के अंदर रखेंगे ये वाला, और इसका कलर चेंज करेंगे। और हेडिंग का हमेशा H2 में रखना है आपको, H2 हेडिंग 2। यहाँ पे कैसे पतेगा H2 आपका है कि यहाँ पे देखो H2, यहाँ पे H2 है ना, तो H2 रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर और एक हेडिंग डालेंगे, सब हेडिंग। तो ये वाला सेक्शन है हमारा बेस्ट फॉर ये वाला फीचर। तो अब इसके अंदर यहाँ पे इसको डाल देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पे और एक टेक्स्ट एडिटर इसका नीचे डालेंगे, और जिसके अंदर यहाँ पे की फीचर तक हम लोग डाल देते हैं, की फीचर तक यहाँ पे डाल देंगे, ओके। अब की फीचर तक डाल देंगे, इसके बाद इमेज आएगा, प्रोडक्ट प्राइसिंग आएगा। तो हम ये सोनी CH729 का एक इमेज लेंगे, तो CH729 वाला है, ये वाला है, तो CH729 वाला ये है। तो अब इसका इमेज लेंगे, आप डायरेक्टली अमेजन से ले सकते हैं, नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इमेज जनरेशन का भी यूज कर सकते हैं। और जो भी इमेज आप सेव कर रहे हैं ना, इमेज का जो नाम रहेगा या जो इमेज का टाइटल रहेगा, आप हमेशा कोशिश करो ये आपका जो कीवर्ड है ना, बेस्ट ओवर ये वाला कीवर्ड को यूज करो, ठीक है। नहीं तो सोनी ओवर ईयर हेडफोन ये कीवर्ड है आपका, इस कीवर्ड को यूज करना। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कीवर्ड कैसे डालते हैं। अब इसके अंदर इमेज को हमने सेव किया, इस इमेज को अपलोड करेंगे। अभी इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे डाउनलोड के अंदर है इमेज। अब इस इमेज को रीनेम करते हैं, रीनेम करने के बाद इसको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे इमेज का ऑल टैग डालना बहुत ज़रूरी है SEO का पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इमेज आ गया, ठीक है। और चेक प्राइस यहीं पे आपको लगाना है, आपका जो एफिलिएटेड वाला लिंक है यहीं पे आपको डाल देना है। तो एफिलिएट वाला लिंक कहाँ से मिलेगा यार, आपको एफिलिएट वाला लिंक जो आपका एफिलिएट दे रहा है वहाँ से मिल जाएगा। सपोज अमेजन का है, सपोज मैं यहाँ पे amazon.in ओपन करता हूँ, और इसी वाला प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। ऑलरेडी मेरा एफिलिएट यहाँ पे ओपन है, तो यहाँ पे सीधा अमेजन एफिलिएट वाला वो वाला सेक्शन ओपन करता हूँ। यहाँ पे ऊपर आपको गेट लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे 3.50 कमीशन मिल रहा है, यहाँ पे देखो रेट ऑफ कमीशन। तो यहाँ पे सिंपल कॉपी करो लिंक, इस लिंक को कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद ना सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर यहाँ पे लिंक के अंदर लगा देता हूँ। अब लिंक लग गया, और इमेज के ऊपर भी यहाँ पे लिंक डाल दो एक, यहाँ पे लिंक को नन है, और इसको तो यहाँ पे कस्टम लिंक के अंदर यहाँ पे इमेज भी डाल दो, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसके नीचे क्या करेंगे, नीचे 2 सेक्शन लेंगे, एक प्रो का लेंगे, एक कॉन का लेंगे। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे प्रो कॉन 2 बना रखा ना, एक प्रो डालेंगे प्रोस, और यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे। हेडिंग के अंदर प्रोस को डालेंगे, और इसका कलर क्या करेंगे, प्रो मतलब रेड, प्रो मतलब ग्रीन, ठीक है, हम ग्रीन वाला रखेंगे इसका, ठीक है। और इसका कॉन में डालेंगे इसका रेड, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट करने के बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसका क्रॉन भी डाल देते हैं यहाँ पे, और इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं, इसको प्रो लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे टेक्स्ट चेंज, और यहाँ पे रेड, ठीक है। अब इसके नीचे यहाँ पे प्रोज के अंदर कॉपी करते हैं,
इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। और कौन के अंदर हम इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे इसके अंदर टेक्स्ट एडिटर डालेंगे, कौन के अंदर सेम, बस ड्रैग एंड ड्रॉप आपको करना है और कुछ नहीं करना है, ओके। और इसके अंदर इसको पेस्ट करते हैं। अब देखो आर्टिकल हमारा कैसा बन गया, मतलब यहाँ पे लोगों को हम रिव्यू दे रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, प्रोडक्ट का प्रो बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं, तो यहाँ पे प्राइसिंग चेक हो गया। अब हमें क्या करना है, इसी तरह का इसको सबको सेम यहाँ पे रिपीट कर देना है। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर दो, कॉपी, ठीक है, और इसको यहाँ पे पेस्ट, ठीक है, आ गई ये। और नीचे इसको भी कॉपी करो, कॉपी पेस्ट। अब इसको भी कॉपी करो, कॉपी एंड पेस्ट। तो इस तरह से इस सेक्शन को बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं, कॉपी पेस्ट कर लो। उसके बाद आप यहाँ पे खाली कंटेंट चेंज कर लेना है। अभी दूसरा वाला कंटेंट में यहाँ पे देखो, इस वाले कंटेंट को डाल देता हूँ यहाँ पे, सेकंड नंबर वाला कंटेंट है यहाँ पे, इसको बस चेंज करना है और बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से इस आर्टिकल को यहाँ पे लिख लेना है। मतलब इसी तरह से आप जितना आर्टिकल लिख सकते हो, कोशिश करो हर रोज़ 1 या 2 आर्टिकल डालने के लिए यहाँ पे रिव्यू के तौर पे। मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल लिखोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा रिव्यू, मतलब यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्ड आपको अच्छा मिलेगा। तो करने के बाद क्या करेंगे, आप सिंपल यहाँ पे पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे आपका आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा। तो इसका फीचर इमेज नहीं लगाएं, तो फीचर इमेज लगाने के लिए हम यहाँ पे सिंपल बैक करते हैं। ये बैक चला जाएगा एडिटर में, नॉर्मल एडिटर के अंदर चला जाएगा। तो जैसे ही नॉर्मल एडिटर के अंदर जाएगा, यहाँ पे जाकर हम फीचर इमेज लगा सकते हैं। तो अभी हमारा टाइटल क्या है, टाइटल जो है हमारा टॉप 5। तो अब इसका हम एक इमेज जनरेट कर लेंगे। अभी हम इसके लिए हम बनाएंगे नहीं, मतलब इसके लिए एक इमेज जनरेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चार्ट जीपीटी ओपन करते हैं। तो जैसे हम लोग चार्ट जीपीटी ओपन करेंगे, यहाँ पे क्रिएट ए इमेज, तो यहाँ पे सिंपल क्लिक किए। अभी यहाँ पे क्या करेगा, चार्ट जीपीटी हमारे लिए एक इमेज बना के देगा। अभी यहाँ पे चार्ट जीपीटी ने हमारा एक ज़बरदस्त थंबनेल बना के दे दिया है। थंबनेल मतलब एक पोस्ट का जो इमेज है, इसको डाउनलोड करते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्लिक कर दिए, डाउनलोड पे, डाउनलोड हो गया। अब चलते हैं हमारा पोस्ट के अंदर, और पोस्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे सेट फीचर इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, अपलोड इमेज, और इस इमेज का नाम क्या रखेंगे, हमारा बेस्ट ओवर ईयर हेडफोन। ये हमारा मेन टाइटल रहेगा, मतलब इमेज का, क्योंकि कीवर्ड हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे सिलेक्ट फाइल, तो जैसे सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ चुका है। हम इस फाइल का नाम चेंज करते हैं और इसको सिलेक्ट करके ओपन करते हैं, और इसका अल्ट टैग में हम इसी को डाल देंगे जो हमने कीवर्ड को ले रहे हैं, क्योंकि कीवर्ड होना ज़रूरी है। क्योंकि नहीं तो आपका मतलब अगर प्रॉपर कीवर्ड है, इसके ऊपर हम लोग फोकस नहीं करेंगे, कीवर्ड कहाँ पे कैसे रखना है, तो आपको रिजल्ट में थोड़ा सा आपको डिफरेंस आ सकता है। प्रॉपरली एसईओ के ऊपर ना कीवर्ड को अगर ऑप्टिमाइज अच्छे से नहीं करेंगे ना, तो आपको रिजल्ट अच्छे से नहीं मिलेगा। तो आपको प्रॉपर कीवर्ड ऑप्टिमाइज करना सीखना है। अब यहाँ पे इमेज हमारा लोड हो चुका है, अल्ट टैग डाल दो, सेट फीचर इमेज। अब इस आर्टिकल को पब्लिश कर दो। इसी तरह का आर्टिकल आपको पब्लिश करना है और इसी फॉर्मेट में आपको पब्लिश करना है, ताकि आपको अच्छे से रिजल्ट आ सके। इसको सेव करते हैं, ठीक है। अब इसको पोस्ट को थोड़ा देख लेते हैं। एक्चुअली हमने आर्टिकल तो लिख तो लिए, कैसे दिख रहा है तो हमको नहीं पता ना। अब देखो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट आ रहा है और यहाँ पे आर्टिकल आ रहा है। यहाँ पे कोई भी अगर क्लिक करता है, डायरेक्टली रीडायरेक्ट करेगा अमेजन पे, जिसके अंदर आपका एफिलिएशन आईडी रहेगा, जिसके थ्रू अमेजन ट्रैक करेगा कि ये आईडी के थ्रू यहाँ पे ट्रैफिक आया है, यहाँ से कन्वर्सन हुआ है, तो इसका सेल का कमीशन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको आर्टिकल लिखना है। तो अभी हमने पेजेस क्रिएट कर लिए, कंटेंट क्रिएट कर लिए, आर्टिकल पब्लिश कर लिए, फेज 3 भी कंप्लीट हो चुका है। और अभी फेज़ 4 के ऊपर हम लोग बात करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग, मतलब एफिलिएट प्लेटफॉर्म कौन सा आपको ज्वाइन करना चाहिए और कैसे ज्वाइन करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे बेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जो है आपका अमेजन है, बिगिनर लेवल पे है। अगर हाई कमीशन पे आपको जाना है, आप जा सकते हैं यहाँ पे
क्लिक बैंक जा सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर लेवल पे हो, एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा आप अमेजन पे जा सकते हो, नहीं तो क्लिक बैंक पे जा सकते हो। सीजे कमीशन है। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। अगर आप एक बिगिनर लेवल पे स्टार्ट कर रहे हो तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप अमेजन के साथ जा सकते हो। अगर आपको हाई कमीशन चाहिए तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है क्लिक बैंक पे साथ जा सकते हो। क्लिक बैंक पे भी जाके रजिस्टर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि सबका लिंक मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देने के लिए, नहीं तो मैं नाम डाल दूँगा, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। आप सिंपल अमेजन पे जाके एक एफिलिएट अकाउंट अप्लाई कर सकते हो। सिंपल आपको क्या करना है, गूगल पे चले जाओ, यहाँ पे सिंपल गूगल टाइप करो और यहाँ पे लिख दो अमेजन एसोसिएट, ठीक है। तो जैसे आप अमेजन एसोसिएट क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे साइन अप के ऊपर क्लिक कर दो और इसके अंदर जाके क्रिएट अकाउंट, क्रिएट योर अकाउंट। जैसे क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आप एक एफिलिएट अकाउंट बना सकते हो, जहाँ पे आपको एफिलिएट प्रोडक्ट का प्रमोशन और लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और इसके कैसे क्रिएट करना है अमेजन का एफिलिएट अकाउंट, इस सब के लिए मैं एक वीडियो कोशिश कर रहा हूँ बनाने के लिए। अमेजन के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ बनाने के लिए, जल्दी से जल्दी उस वीडियो को लाने के लिए। आप लोग का जितना कमेंट आएगा ना, मैं कोशिश करूँगा उतना जल्दी लाने के लिए। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म चूज करना है, एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है। तो बहुत सारे एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म हैं, जब जिसके साथ भी आप चाहे तो जा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग सेटअप करेंगे, बेसिक एसईओ स्ट्रक्चर बनाएंगे, एसईओ ऑप्टिमाइज चेकलिस्ट करेंगे, पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। तो इसके बाद अभी हम लोग को क्या करना है, हम इसका एसईओ का स्ट्रक्चर करेंगे। तो एसईओ स्ट्रक्चर हम लोग का जो पोस्ट का है, एसईओ स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कैसे। यहाँ पे H2 टैग के ऊपर यूज करना है, जबकि H1 और H2 टैग बहुत ही हेल्प करता है गूगल में आपका कीवर्ड को थोड़ा रैंक करने में। तो आपको हमेशा कोशिश करो कि H1 H2 टैग के अंदर आपको कीवर्ड को रखने के लिए, और हर आर्टिकल के अंदर आपको कीवर्ड होना चाहिए। बिगिनर पे मतलब स्टार्टिंग लेवल पे जितना अच्छा कीवर्ड होगा उतना आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। तो स्ट्रक्चर यही है, आपको टेबल ऑफ कंटेंट यूज करना है और टाइटल के अंदर प्रॉपरली इसको यूज करना है। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड टाइटल, ये सब सेट करना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सिंपल एडिट के ऊपर क्लिक कर दो, मतलब इस पोस्ट को एडिट करो। इस पोस्ट को हमको एडिट करना है। जैसे एडिट करेंगे हम यहाँ पे बैकएंड के अंदर जाएंगे, इस पोस्ट का हम इसका एसईओ स्ट्रक्चर सेटअप करेंगे। देखो एसईओ यहाँ पे 0 है, ठीक है। एडिट स्नैपपिट, तो यहाँ पे इस कीवर्ड के हिसाब से हमको टाइटल डिस्क्रिप्शन कीवर्ड यूज करना है। तो हम इसके लिए वही चैट जीपीटी का यूज करते हैं अभी, मतलब आपको डेमो के लिए दिखा देता हूँ। तो हमारा जो टाइटल है, ये कौन सा टाइटल है हमारा, हमारा ये टॉप 5 बेस्ट ओवर ईयर हेडफोन इन बजट। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, गिव मी टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हूँ, मेरे पोस्ट के लिए यहाँ पे टाइटल डिस्क्रिप्शन, मेरे इस पोस्ट के लिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे चैट जीपीटी से लिखा लिया हूँ, और इसको कॉपी करता हूँ, इससे वहाँ पे चलता हूँ, टाइटल डाल देता हूँ। और नेक्स्ट हमारा ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देना है। टाइटल जो है आपका 60 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए। ये आपका रेड हो गया, मतलब 60 से ज़्यादा हो गया, इसको हटा दो, ठीक है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आपको 160 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए, ये भी रेड हो गया। अभी 245 कैरेक्टर के अंदर है, तो यहाँ पे ये भी ग्रीन हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे परमालिंक में कोशिश करो हमारा कीवर्ड को सेट करने के लिए, बेस्ट ओवर ईयर हेडफोन, ये ग्रीन हो गया, ठीक है। अब इसको बंद कर दो, 21% हो गया। अब फोकस कीवर्ड यहाँ पे डाल देना है। कीवर्ड हमारा है बेस्ट ओवर ईयर हेडफोन। इस कीवर्ड को कॉपी करो, कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाने के बाद इस कीवर्ड के अंदर डाल दो। अब देखो यहाँ पे सेव, अब ग्रीन नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एडिट करेंगे, क्योंकि हमारा इसीलिए नहीं हुआ, बेस्ट ओवर ईयर हेडफोन, इसके अंदर हाई पेन नहीं है, हाई पेन को हटाओ, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ चुका है। डिस्क्रिप्शन के भी अंदर यहाँ पे होना चाहिए स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे डाल दो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जैसे ही डाल दिया, लास्ट में दोबारा से डाल देता हूँ। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली 65% हो गया, मतलब
की एसईओ का जो कीवर्ड है, एसईओ का जो रैंक है वो 65% हो गया। तो इस तरह से देखो यहाँ पे पूरा आपको चेकलिस्ट दे रहा है। फोकस कीवर्ड डू नॉट अपीयर इन द बिगिनिंग ऑफ द कंटेंट, फोकस कीवर्ड डू नॉट द कंटेंट, मतलब इसके अंदर नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर सारा अपडेट करना है, क्योंकि हमने क्या किया, हाइपेन देके यूज़ किया है, इसको कीवर्ड को प्लेन रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एसईओ का जो चेकलिस्ट है इस सबको आपको यहाँ से सारा हेल्प मिल जाएगा। रैंक मैथ की मदद से उसको सारा आपको करेक्शन कर लेना है। तो नेक्स्ट अभी हमारा है एसईओ चेकलिस्ट के लिए पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। अब हमको पेज चेक करना है, तो वेबसाइट का स्पीड चेक करेंगे। स्पीड तो अच्छा खासा होगा क्योंकि ज़्यादा हमारा यहाँ पे कुछ कंटेंट नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे यूआरएल को कॉपी करना है। जैसे यूआरएल को कॉपी करेंगे यहाँ पे चलना है। आपको क्या करना है, वेबसाइट स्पीड टेस्ट। पेज स्पीड के लिए आपको क्या करना है, गूगल पेज स्पीड के ऊपर आपको यहाँ पे एनालिसिस करना है कि आपका जो वेबसाइट है इसका स्पीड कितना है, इसके ऊपर मतलब कुछ एरर वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पे ये डिस्कवर कर रहा है, चेक कर रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम देख लेते हैं कि एक्चुअली हमारा वेबसाइट परफेक्ट स्पीड के है कि नहीं है। ये सब कुछ आपको अपडेट करके बताएगा। अगर आपको यहाँ पे पेज स्पीड में थोड़ा स्लो होता है तो आपको देखो ये हमारा परफॉर्मेंस 90% है और यहाँ पे 91%, मतलब ये मैंने पहले बोला था। इस थीम को अगर आप यूज़ करते हैं ना तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका स्पीड परफेक्ट मिलेगा। तो अगर नहीं होता है तो आप जाके आप क्या कर सकते हैं, एक प्लगइन इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है WP रॉकेट। उसको आप यहाँ पे अपडेट करके आपका पेज स्पीड को अपडेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है मार्केटिंग ऑन ट्रैफिक। तो दोस्तों मार्केटिंग और ट्रैफिक के लिए मैं सबसे बेस्ट है, मैं रेकमेंड करूँगा आप यहाँ पे पिंटरेस्ट का यूज़ करना। पिंटरेस्ट में बहुत सारा अच्छा ट्रैफिक आता है, मिलियंस में ट्रैफिक आता है। और फेसबुक ग्रुप बना लो, वहाँ पे आप फेसबुक का पेज बना लो जिसके अंदर जाके आप हमेशा रेगुलर बेसिस पे पोस्ट डालो और हमेशा ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर जाओ। और ग्रुप में जाके स्पैमिंग मत करने लगना, लोगों को वैल्यू दो, मतलब प्रोडक्ट के बारे में बताओ, प्रोडक्ट का लिंक डायरेक्टली मत शेयर मत करना। और इसके अलावा आप यहाँ पे अपना ब्लॉग के अंदर इस तरह का कंटेंट पोस्ट करो, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो, सोशल मीडिया पे शेयरिंग वगैरह करो। हो सकता है तो यूट्यूब में भी थोड़ा मोटा वीडियो डालते रहो। तो इससे क्या होगा, आपका वेबसाइट पे ट्रैफिक आने लगेगा जहाँ से आपका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होने लगेगा। दोस्तों ये कम्प्लीटली एक वीडियो था एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर। अगर बिगिनर हो, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो एफिलिएट मार्केटिंग और अभी तक आपने कम्प्लीटली अगर इस वीडियो को देखे हैं ना तो आप एक कम्प्लीटली वेबसाइट बना सकते हो खुद के एंड से और किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। और इस मेथड से अगर आप काम करते हो आपको यहाँ से अच्छा खासा रिजल्ट मिल सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वैल्यूएबल लगा मेरा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगता है ना तो मुझे कमेंट करना और कहाँ से आप कमेंट करो मुझे आप उस जगह का नाम बता देना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।